अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की जो मैथ हमने स्टार्ट की हुई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुरानी नाइन्थ हुआ करती थी। उसका चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 में आयोटा के क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे। उसके अंदर एक्सरसाइज 2.6 में ना उसका लास्ट क्वेश्चन था, उसमें 3 पार्ट सेम ऐसे होते थे, तो उनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आया करता था। तो साफ जाहिर है कि अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 होगी और वो लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था ना। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसके टोटल ना आपके बुक में 5 पार्ट दिए गए हैं, तो ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो सा हमने किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये नहीं कह सकता एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसके 5 के 5 जो पार्ट हैं इसी वीडियो के अंदर करेंगे। बड़े ध्यान से देखें, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक दफा फोकस रखिएगा। अब क्वेश्चन को देखिए, उसने क्वेश्चन में पूछा ही है कि कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा जी, इसका मतलब है कि मेरे पास ना यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें? अब निकालने का तरीका ये है कि अगर मैं इक्वल के इस साइड पे नजर डालता हूँ तो ये जो नंबर है ये मुझे रियल नंबर नजर आता है, और ये वाला जो अयोटा वाला नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आता है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर कहीं अयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास रियल नंबर है, और यहाँ पर इस वैल्यू के साथ अयोटा आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम ना कंपेयरिंग कर लेते हैं। अब पहला स्टेप इसका ये होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं आप लोगों के, आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखना है। अब स्टार्ट यहां से करो कि जी आप कंपेयर करने जा रहे हो, कंपेयरिंग। पहले तो कह दो कि जी रियल नंबर को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। रियल नंबर में मेरे पास कौन कौन है, इधर इक्वल के इस साइड पर रियल नंबर मेरे पास कौन है, 2x+5 है। फिर इक्वल डाल के इक्वल की दूसरी साइड पर रियल नंबर कौन है, 1। ये लिख लिया। इसी तरह पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x निकालना है ना, x निकालना है तो पहले +5 साइड पे करना होगा। +5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, -5। मैंने 2x यहाँ पर एज इट इज लिखा, प्लस का 5 था, उधर जाके क्या हो गया, -5। यहाँ तो कोई इशू है? आगे 2x इज इक्वल टू -5 में से प्लस का 1 चला जाए तो -4 बचता है। अब अब x अकेला चाहिए, उसने कहा x निकाल के तो मुझे 2 हटाना पड़ेगा यहाँ पे साइड पे। अब 2 हटाने के लिए देखो 2 और x के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इट मीन ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x अकेला बच गया, -4, और 2 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x का आंसर आ गया -2। तो ये हमारे पास निकला है x। अब हम बात करते हैं y के लिहाज से। अब y देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कंपेयरिंग इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर कौन है, ये मेरे पास है y-3, y-3 इज इक्वल टू, अब आयोटा के साथ वाला वैल्यू कौन है, y-3, और यहाँ पर आयोटा के साथ वाली वैल्यू कौन है, 2। तो आपने ये 2 कंपेयर कर लिया। देखें अयोटा के साथ वाली वैल्यू y-3 वो लिखी, और इधर देखें इक्वल के साइड पे अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 2, ये लिख लिया। ये कंपेयरिंग होगी अयोटा के साथ। अब सेम वही काम करते हैं। अब y के साथ -3 है, मुझे y अकेला चाहिए, -3 है, -3 को उस साइड पे लेकर जाएं तो y इज इक्वल टू ये वाला 2 लिखकर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास y का आंसर क्या आया, 5 आया। तो इसके आंसर मैच करते हैं। हमारे पास x का आंसर आ रहा है -2, y का आंसर आ रहा है 5। बुक के लास्ट में यही आंसर है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। एक दफा इसको बेटा असूल ये होना चाहिए, रूल ये होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन, अब बर्डन तो है नहीं, 10th का बिल्कुल न्यू स्टार्ट है आप लोगों का। एक क्वेश्चन समझ लिया ना, वीडियो को रोक दो। वीडियो को रोकने के बाद अपना कॉपी पेंसिल उठाओ, उसको एक दफा प्रैक्टिस कर लो। आप यकीन करें, आप सिर्फ मेरे कहे पे ना इस तरह चल के देखें, भैया थोड़ा सा टाइम लग जाए। क्या आज का काम यही है ना कि सिर्फ 5 क्वेश्चन करने,
वीडियो रोको, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो नया क्वेश्चन जब समझोगे ना, यकीन करो आप, मैं लिख रहा हूँ आप बोल रहे हो, सिर्फ मेरे कहने पे आज इस तरह करके देखो, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में सेम ऐसा ही है, सेकंड पार्ट, उसमें कोई नई चीज नहीं है। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा ये क्वेश्चन। तो उसमें कहता है कि जी सेकंड पार्ट है हमारे पास कि जी 3x+2, उसके बाद माइनस यहाँ पर है तो y-4, सॉरी 4 - y बाद में आयोटा इज इक्वल टू 5+3 आयोटा। मैं ना यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर समझाते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की आदत डालूं कि आपने मैथ करने किस तरीके से है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब अक्सर ये होता है, मेरी आदत है, मैंने अब शुरू से बचपन से आदत डाली थी कि मैं, एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ कि मैंने, पैटर्न मेरा सारा ठीक था, मेथड भी ठीक था, जब मैंने क्वेश्चन पेपर से, पेपर में से आंसर शीट पे क्वेश्चन लिखा ना, तो उसका साइन मिस्टेक हो गई। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्लस, मैंने उस वैल्यू में लिख दिया माइनस। तो फिर मैंने एक आदत डाली थी कि मैं जब भी क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन लिखा 3x+2, अब उसको मैं बुक से मैच कर रहा हूँ। 3x+2, उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद 4 - y, फिर बाद में आयोटा है इक्वल टू 5+3 आयोटा। अब मैंने एक दफा मैच कर, टाइम कितना को लगा, थोड़ा सा टाइम लगा ना। अब ये है कि आपको पता है कि जो आंसर शीट पे क्वेश्चन था वही आपका, सॉरी जो क्वेश्चन शीट पे आंसर था वही आंसर शीट का आंसर। अब आगे क्वेश्चन चलाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये सारा रियल नंबर है, कहीं अयोटा नजर नहीं आ रहा। इसमें भी देखें, इसमें अयोटा नजर आ रहा है, तो ये रियल नंबर है, ये अयोटा। तो इसका मतलब मैं पहले वही काम करता हूँ, कंपेयर करने जा रहा हूँ। कंपेयरिंग किसको करना था, रियल नंबर। अच्छा जी, रियल नंबर में इस साइड पे कौन है मेरे पास, 3x+2 है, और उस साइड पे, इक्वल के उस साइड पे कौन है, रियल नंबर 5 है। अब पहले 2 को उधर लेके जाते हैं, 3x इक्वल टू 5, प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2। अब 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 चला जाए तो बचता है 3, तो x इज इक्वल टू, ये 3x से मल्टीप्लायर था, इस 3 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से कटेगा तो 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये निकला है x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर में देखिए मेरे पास कौन है, ये, अब थोड़ा ध्यान से, इमेजिनरी नंबर के साथ कौन आ रहा है, माइनस। तो मैं ये माइनस भी लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा -4 - y इज इक्वल टू, इस अयोटा के साथ प्लस का 3 है तो प्लस का 3, प्लस डालते नहीं है। अब सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस y इज इक्वल टू -3। ये बड़ी बारीक वारदात डालता है बुक वाला, क्वेश्चन जब कर रहा होता है ना। अब देखें, हमें तो अब पहले क्वेश्चन में तो था सिंपल सिंपल, हमने अयोटा को अयोटा के इक्वल लिख दिया, रियल को रियल के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पर उस टाइम प्लस था तो मैंने भी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अब उसने डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में माइनस डाल दिया, कि देखते हैं कि बच्चा ध्यान देता है इस माइनस पे कि नहीं देता। तो आप लोगों ने उस माइनस के साथ अपना क्वेश्चन चलाना होता है। ये सोच होती है जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो उसके। अच्छा, इस सोच से क्वेश्चन चलाओगे, यकीन करें ना आपका एमसीक्यू गलत होगा, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब y अकेला बचाना है, प्लस का y है, -4 एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, तो इधर -4 है, उस साइड में जाके क्या होगी, +4। तो y इज इक्वल टू 3, ये वाला, -4 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4, और y का आंसर आ गया हमारे पास 7। अगर आंसर देखें हमारे पास, तो बुक आंसर दे रही है y इज इक्वल टू x, सॉरी y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको अब एक दफा प्रैक्टिस करो वीडियो रोक के। जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट हमारा है, क्या है जी, देखिए अब थोड़ा सा चेंज आया। अब ध्यान से बैठना है सबने। 2 + 1, 1 नहीं है, 2 + आयोटा
और बाहर आ रहा है x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, और बाहर आ रहा है 1 माइनस 2 आयोटा, और बाहर y आया इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखें तो इसमें भी आयोटा, इस वैल्यू को देखें तो इसमें भी आयोटा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब और तो कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, तो देखें ब्रैकेट के बाद x है और इस x में और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं, इट मीन ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, फिर यही x किससे मल्टीप्लाई होगा? आयोटा से। पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2x, फिर यही x जगह आके प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं x और बाद में आयोटा। कोशिश क्या करें आयोटा को एंड पे लिखा करें। आगे जी ये प्लस हो गया, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब y की बारी, y पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर y किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस आयोटा से, 2 आयोटा से। y आके पहले 1 से मल्टीप्लाई हो तो बनता है y। अब y जब माइनस से होगा तो -2 ये वाला, बाद में हम y लिखेंगे, और मैंने कहा था लास्ट में आपने आयोटा लिखना है, लिख दिया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहां तक मेरा बेटा आप लोगों को इशू है? बताएं। सिंपल हमने मल्टीप्लीकेशन की है, x इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, y इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, बस इस स्टेप में और कुछ नहीं किया। आगे अब हम ऐसा ना करें कि हम रियल नंबर अलग लिख दें, साइड पे पहले लिख दें, इमेजिनरी नंबर बाद में लिख लें। तो देखो रियल नंबर कौन है मेरे पास? 2x है, मैं पहले 2x लिख देता हूँ, उसके बाद एक रियल नंबर है मेरे पास y, ये, और जो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है आयोटा वाले, उसको बाद में लिख देता हूँ, प्लस x आयोटा और -2y आयोटा इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 3 प्लस 4 आयोटा। हाँ जी मेरे बेटा, कोई इशू यहाँ पे? अब 2x प्लस वाई इज, ये एज इट इज आ गया। अब प्लस, इसमें अगर मैं आयोटा ले लूं कॉमन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, सेम वैसी फॉर्म बना रहा हूँ, आयोटा ले लिया मैंने कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा? x, क्योंकि आयोटा तो कॉमन चला गया, माइनस यहाँ क्या बचा? 2y, और बाहर हमने आयोटा लिखा हुआ था, किसके इक्वल हो गया? 3 प्लस 4 आयोटा के इक्वल हो गया। अब देखो ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। अब रियल को रियल के इक्वल करते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये रियल नंबर कर दिया। देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 3 के। अब इमेजिनरी भी करें तो 2x माइनस 2y किसके इक्वल है? 4 के। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब पहले पहले पता क्या होता था कि यहाँ पर ना सिर्फ एक वेरिएबल होता था, x होता था या y होता था, लेकिन अब इस इक्वेशन में देखें x और y दोनों आ रहे हैं, इस इक्वेशन में देखें x और y दोनों आ रहे हैं। ऐसी इक्वेशन को बोलते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 8th क्लास में 2-3 तरीके पढ़े, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, इस तरह के 2-3 मेथड थे। हम देखें अब किस तरह सॉल्व करें। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, को मसला। अब मैं चाहता हूं देखें कि y के साथ अगर 2 आ रहा है तो इस y के साथ भी 2 आ जाए। दोनों के जो कोफिशिएंट है, जो y के साथ जो नंबर है, दोनों के सेम होने चाहिए, या x के साथ जो दो नंबर है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कोई एक वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर y के साथ -2 है ना, y के साथ 2 है, तो मुझे इस y के साथ भी 2 चाहिए। अगर मुझे चाहिए यहाँ पर 2, तो क्या हल है? यही हल है कि मैं इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आप लिखो या ना लिखो, ये मसला नहीं होता, मल्टीप्लाई 2 किस पर? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ऑन बोथ साइड 2 लिखा, ये देखो इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 लिखकर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3,
ये दोनों इक्वेशन लिखकर इस साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उस साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बनेगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू 3 2 क्या बन जाएगा 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर। अब इक्वेशन 1 एड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लो, फिर इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लो। अब इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये है मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 कौन है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब प्लस का 2y माइनस का 2y काट दिया। ये जो तामझाम जितना भी किया है कि मैंने इक्वेशन को यहाँ पर अगर 2 था तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, वो इसलिए किया था कि यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 आया है ना, तो एक प्लस का और एक माइनस का ये कट गया। अब मेरे पास सिर्फ कौन बचा हुआ है, x। ये असल मेन टारगेट था, मुझे x बचाना था। डन। अब देखें ये 4x है और ये प्लस का 1x, टोटल कितने हो गए मेरे पास 5x हो गए, और ये 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए। x को यहीं रखो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x निकल आया 2। अब आपके पास 3 इक्वेशन है 1 2 3, आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है कि आप x की वैल्यू इनमें से किस में पुट करना चाहते हो। मुझे सबसे इजी ये लग रही है कि इसमें मैं पुट कर लेता हूँ, क्योंकि x अकेला है तो मुझे कोई डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ x माइनस, पहले इक्वेशन लिख लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लिख दी। अब x की जगह पर ओए सिंपल कोई x वाला देख लें, चलें खैर इसी में चलते हैं। x इज इक्वल टू क्या है 2, तो x की वैल्यू मैंने 2 लिखी, माइनस यहाँ पर क्या बचा 2y इज इक्वल टू 4, बाकी क्वेश्चन में यहाँ कर देता हूँ। देखें अब 2 इधर प्लस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2y, ये माइनस का 2y बचेगा, प्लस का 2 था 4 के साथ जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा, तो y इज इक्वल टू इस 2 पर माइनस 2 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस। अब माइनस 2 2 पे डिवाइड हो तो आंसर आता है -1, तो y का आंसर आया हमारे पास -1। सर आंसर मैच कर लेते हैं हम अपने। थर्ड पार्ट था x का आंसर हमारे पास 2 आया, बिल्कुल ठीक है, और y का आंसर आया -1। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगर एक दफा इसको दोबारा देख लो, दोबारा देखने के बाद वीडियो रोको, वीडियो रोकने के बाद इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लो, अभी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे ना कि इनको आपको इस तरह याद हो जाएगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ओहो हाँ जी, अब ध्यान से दोबारा बैठें, है सेम पैटर्न वही वाला। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन मैच करते जाएं जी, 1 माइनस आयोटा, फिर x 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस 2 प्लस आयोटा, फिर लास्ट में y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, फिर बाद में x प्लस 2 प्लस आयोटा, फिर y इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन सेम वही आ गया, x भी बाहर y भी बाहर, पहले x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो गया, x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x पहले लिखेंगे, आयोटा को बाद में लिखेंगे, प्लस y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2y, y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अरेंज कर लेते हैं, रियल नंबर पहले लिख लेते हैं, x पहले 2y, उसके बाद रियल नंबर इकट्ठे कर दिए। अब उसके बाद इमेजिनरी नंबर है,
इमेजिनरी नंबर में क्या होगा, माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। डन। एक्स 2y रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर 4 माइनस आयोटा सेम एज इट इज। बस आयोटा कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप में, x प्लस 2y। अब आयोटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो पहले पॉजिटिव को लिख देता हूँ। एक मिनट, इस तरह ना आप ऐसा करो, इसको अरेंज कर लो ताकि आपका साइन मिस्टेक हो ही ना। आप लिखो पहले y वाला आयोटा, उसके बाद नेगेटिव लिखो x आयोटा, इसको नेगेटिव। अब क्या होगा, आपकी साइन मिस्टेक नहीं होगी। अब वो जो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, आप कोशिश क्या करो पॉजिटिव को पहले लिख दो। जब पॉजिटिव को पहले लिखोगे आपकी साइन मिस्टेक के चांस ही नहीं बचेंगे। मैंने इस वजह से इसको पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया। लिखे तो इकट्ठे हैं ना आयोटा वाली वैल्यू। अब मैं प्लस और यहां पर डालता हूं ब्रैकेट और आयोटा ले लेता हूं कॉमन। अब आयोटा मैंने कॉमन लिया तो पहले क्या बचा हुआ था y, और यहां पर कौन आ गया माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब रियल को रियल के इक्वल करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और इधर अब देखें बेटा, आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। आयोटा के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 तो होता है ना इसके साथ। तो अब मैं अगर ये लिखूंगा ना y माइनस एक्स, y पहले y को y के नीचे लिखता हूं, प्लस का था और ये माइनस का x, माइनस का x था, माइनस का x के नीचे लिखा, y वाली वैल्यू y के नीचे लिखी, इज इक्वल टू आयोटा के साथ कौन था -1। दोबारा देखें, पहले मैंने लिखा x प्लस 2y रियल नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ 4। अब इमेजिनरी नंबर की बारी है, तो पहले कौन लिखा हुआ x, तो ये x वाली वैल्यू जो माइनस एक्स थी ना वो मैंने लिखी इसके नीचे। बाद में कौन था प्लस का y, प्लस कोई साइन ना हो तो प्लस होता ना, प्लस का y इस y की वैल्यू के नीचे लिखा। अब इक्वल डाल के आयोटा के साथ नंबर कुछ भी नहीं था तो क्या होता है 1 होता है, लेकिन साइन माइनस का इग्नोर नहीं करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब देखें यहाँ पर वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने सारा किया था ना मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, x भी अकेला है, यहाँ पर भी x अकेला है, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो मैं इनको डायरेक्ट कट कर सकता हूँ। कट कर दिया। अब ये प्लस का 2y और प्लस का 1y टोटल हो गया 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये भी क्या बचा 3। तो y इज इक्वल टू इस 3 के नीचे ये वाला 3 आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट गए तो आंसर y का आंसर क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू 1। तो ये तो निकला है हमारे पास y का आंसर। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आपकी मर्जी है, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो y की वैल्यू, तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन है मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू मुझे पता है 1 है, y की वैल्यू क्या है 1, तो मैं जहां y लिखा हुआ वहां पे 1 लिख देता हूँ इज इक्वल टू -1। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का 1 ये वाला, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, -1 प्लस -1 सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, सेम साइन ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास -2। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे तो x का आंसर, x किसके इक्वल होगा हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो y आ गया 1 और x आ गया 2। आंसर मैच कर लेते हैं अपना। अच्छा जी, आंसर हमारे पास आ गया कि जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट पार्ट में देखिए, अभी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं लैपटॉप से ही बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूँ और साथ के साथ वहीं से आंसर भी मैच कर रहा हूँ। ये आदत आप लोगों ने डालनी है, ये जानबूझ के मैं आपके सामने करता हूँ। क्वेश्चन भी बुक से लिखूं और साथ आंसर भी देखें, हर क्वेश्चन के बाद हम आंसर देख रहे हैं ताकि आपकी आदत डले कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो बुक का एंड खोलो और वहां से जाके आंसर मैच करो। ये कुछ आदतें हैं बेटा, ये डेवलप करो अगर चाहते हो मैथ अच्छी हो। और जिसकी मैथ अच्छी हो जाए वो सब सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो टेक्निकल सोच रहा होता है सारी चीजें। लास्ट पार्ट है
फिजिक्स तो हो ही जाती है ना अच्छी। अच्छा जी, लास्ट पार्ट 3x-1 और उसके बाद प्लस है 2y-3 और आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। लो जी, ये तो सिंपल सा नहीं हो गया। देखो ये रियल नंबर, ओके, रियल नंबर के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, ये सिंपल है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वही करेंगे, कंपेयर हम करने जा रहे हैं। किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे हम लोग? रियल नंबर की। जब रियल नंबर की कंपेयरिंग करेंगे हम लोग तो उसमें कौन है जी? रियल नंबर 3x-1, ये वाला किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 8 रियल नंबर के। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि x अकेला आ रहा है ना इसमें, तो -1 है, उस साइड पे जाके क्या होगा? +1, 3x इज इक्वल टू 8, -1 उधर जाके क्या हो गया? +1। तो 3x इज इक्वल टू 8 + 1 क्या हुआ? 9। तो x इज इक्वल टू 9, 3x से मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 3। इसी तरह आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ वाले वे नंबर होते हैं। अब यहाँ पे साथ नंबर कौन है? 2y-3 इज इक्वल टू 2y-3 इक्वल आ गया +7 के। आयोटा के साथ नंबर कौन है? 7, 7 लिख दिया। आयोटा के साथ वाले नंबर कौन है? 2y-3। अब 2y इज इक्वल टू 7, -3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +3। ओके जी, 7 के साथ -3 जाके हो गया उधर +3 हो गया जी। 7 और 3 बताएं कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 10, 7 + 3 10। तो y इज इक्वल टू 2 जाके 10 पे डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। तो ये आंसर आ गया y का 5। अच्छा जी, y का आंसर हमारे पास आया 5, x का आंसर 3। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अच्छा, इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इनको अच्छे से सॉल्व कर लो एक दफ़ा, और ऐसा सॉल्व करो कि दोबारा यकीन करो इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।